वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका आलमनगर स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग नज़र डालेंगे आलमनगर स्टेशन पर क्या है ताज़ा हाल। यहाँ पर 2 ट्रैक्स और डाले जाने थे। स्टेशन की बिल्डिंग कितनी तैयार हुई है इसको देखेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह का कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। तो इधर सामने हो जाएगी हमारे लखनऊ की दिशा ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन की तरफ जो ट्रैक्स कटते हैं। और आलमनगर स्टेशन पर जैसा आप जानते हैं कि इसको सैटेलाइट स्टेशन के रूप में अब डेवलप किया जा रहा है। आज हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। और यहाँ पर जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म हुआ करता था वो 2 नंबर हो जाएगा और 2 नए प्लेटफॉर्म यहाँ पर अब तैयार हो रहे हैं। और बल्कि उसका नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 अब ये हो जाएगा जिस पर अभी हम खड़े हैं। और यहाँ पर चूँकि 2 ट्रैक्स और डाले जाएंगे। वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 हुआ करता था जहाँ पर आप साइन बोर्ड देख रहे हैं, उधर आलमनगर का साइन बोर्ड, इसके ठीक बराबर से ट्रैक जा रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 सामने हुआ करता था। नए पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है। तो ये सामने अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 इस साइड हो जाएगा, पीछे वाली साइड प्लेटफॉर्म नंबर हो जाएगी 3 और 1 नंबर प्लेटफॉर्म हो जाएगा ये जिस पर अभी हम खड़े हैं। और यहाँ पर देखिए विगत बीते 2-3 सप्ताह से बहुत तेज़ी से अब कार्य किए जा रहे हैं। नॉन इंटरलॉकिंग हमने आपको दिखाई थी। अब यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच में काफ़ी हद तक खुदाई कर ली गई है यहाँ पर। और सामने नई बिल्डिंग जो है उसको भी हम आपको दिखाते हैं अभी चल करके। बादल काफ़ी गरज रहे हैं और ये अभी जो मिट्टी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारी खोदी जाएगी, इसको हटाया जाएगा ताकि 2 ट्रैक्स यहाँ पर पड़ सकें। कंक्रीट के स्लीपर्स बिछाए जाएंगे। आगे सिग्नल्स तैयार कर लिए गए थे नॉन इंटरलॉकिंग के टाइम जब मेगा ब्लॉक लिया गया था आलमनगर में। सिग्नल्स जल रहे हैं जिससे कि हमारे जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की ट्रैक्स हैं, जो ट्रेन्स आएंगी वो ऑपरेट की जाएंगी। सामने देखिए बेंचेस लगी पड़ी हैं। और इधर आप देखिए जो नया प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जो पैदल पुल है उसी हिसाब से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। ये आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन सामने से आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्लेटफॉर्म की ठोकर यहाँ पर लाइन तैयार की जाएगी, बाउंड्री, उसके जो स्लैब्स हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं मिट्टी कितनी सारी यहाँ पर खुदी हुई है पूरी यहाँ से पीछे तक। और इसमें 2 ट्रैक्स यहाँ पर नए बिछाए जाएंगे जो कि पीछे हमारे हरदोई की दिशा है उस तरफ से आगे वहाँ पर इनको जोड़ा जाएगा। जो सिग्नल्स के पास वहाँ पर ट्रैक हैं वहाँ से आगे ट्रैक मिला दिया गया था पॉइंट बना करके। बीच के ट्रैक्स हमारे यहाँ पर आलमनगर में रह गए थे। तो फिर सामने इधर 1 नंबर प्लेटफॉर्म हो जाएगा जिस पर अभी हम खड़े हैं, ये 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा इधर हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 3। अभी देखिए प्लेटफॉर्म कितना चौड़ा भी हो रहा है ये। तो मौजूदा प्लेटफॉर्म काफ़ी चौड़ा हो जाएगा जिस पर अभी वर्तमान में ट्रेन्स चल रही हैं। ये अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ गए। इधर ये 3 नंबर हो जाएगा। सामने इसको 4 और 5 अलॉट कर दिया जाएगा। जिसके बाद उधर पीछे माल गोदाम हमारी वेयर हाउस है जिसके अंदर सीमेंट की बोरियां हैं या नमक है, इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जिनको पानी से नुकसान हो सकता है उनको वो कवर्ड एरिया में अंदर वहाँ पर उतारा जाता है आलमनगर में। इधर हरदोई की दिशा है, नाप जोक चल रही है देखिए बराबर। यहाँ पर लेबर लगी हुई है और बहुत जल्द सेकेंड हमारी जो नई ये बिल्डिंग है आप कह सकते हैं आलमनगर की तैयार हो गई है। पुरानी बिल्डिंग सब तोड़ दी गई, यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। देखते हैं आगे चल करके, क्योंकि नई बिल्डिंग से ही अब सब कुछ ऑपरेट होगा। उसका लोकार्पण सुन रहे हैं जल्दी ही होगा, शायद लास्ट वीक अक्टूबर या नवंबर तक उद्घाटन या लोकार्पण आप कह सकते हैं कि हो जाएगा। जो नई बिल्डिंग है सामने है देखिए। और बारिश बहुत हो रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश से पानी भरा हुआ है। और अब पूरा रेल बेड जो है आलमनगर का देखिए तैयार हो गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 हो जाएगा जिस पर अभी हम खड़े हैं। सामने हरदोई की दिशा है, जेसीबी मशीन चल रही है। और जो पैदल पुल है आप देख सकते हैं कि इधर उतारा गया है। जो आगे आप इधर से भी बाहर जा सकते हैं। आगे से एक मुझे लगता है एग्ज़िट यहाँ पर भी इधर छोटा सा गेट दे देना चाहिए, क्योंकि रोड यहाँ तक आती है तो राजाजीपुरम साइड से इधर से आना ईजी पड़ता है।
और पीछे की दिशा से जब आप आते हैं घूम के तो थोड़ा सा रोड सकरी भी है। पीछे बादल गरज रहे हैं, जेसीबी मशीन तेज़ी से चल रही है। और एक प्रकार से यहाँ से अभी हम आपको दूसरे एंड तक चलते हैं लेकर के। पूरा रेल बेड यहाँ पर जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा जल्दी ही, और कंक्रीट के स्लीपर्स को बिछा करके यहाँ पर अब ट्रैक डालने का जो काम है वो भी बहुत जल्द किया जाएगा, ताकि ये 2 प्लेटफॉर्म्स हमारे और आलमनगर में, ये हमारे एनआर लखनऊ मंडल में आता है आलमनगर। इसके बाद काकोरी स्टेशन आएगा जहाँ से मुरादाबाद मंडल फिर शुरू हो जाता है उत्तर रेलवे का। और भविष्य में लखनऊ से बरेली भी तीसरी रेल लाइन मुरादाबाद तक आगे दीनदयाल उपाध्याय से आएगी जंक्शन से, डीडीयू से, वो भी एक प्रोजेक्ट है। लेकिन अभी तीसरी रेल लाइन का कुछ हम नहीं कह सकते कि कार्य कब तक शुरू होगा। फ़िलहाल अभी जो डबल ट्रैक है वर्तमान में, इसकी गति बढ़ाने का कार्य होना है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे किए जाना है इसकी स्पीड को, जिसमें अभी बालामऊ में सबसे बड़ा जो काम अटका हुआ है वो अभी बालामऊ जंक्शन पर जो अभी मैनुअल इंटरलॉकिंग है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पूरी इंटरलॉकिंग जो है सिस्टम वो सारा इंस्टॉल किया जाना है। बालामऊ जंक्शन के कारण अभी ये कार्य 130 किलोमीटर प्रति घंटे वाला हमारा ये पूरा नहीं हो पा रहा है, डबल ट्रैक हरदोई वाला रूट बरेली तक। और जब वो कार्य पूरे हो जाएंगे नए साल में, मान के चलिए वर्ष 2023 में, लखनऊ बरेली सेक्शन भी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन्स के ऑपरेशन के लिए फिर खोल दिया जाएगा मुझे लगता है। तो आगे चलकर देखते हैं कार्य क्या कुछ हो रहे हैं। पैदल पुल आप ऊपर देख सकते हैं, काफ़ी चौड़ा तैयार हो गया है, धूम्रपान वर्जित है। तो इधर से पूरा व्यू जो पैदल पुल बनाया गया है काफ़ी बेहतर, काफ़ी चौड़ा पैदल पुल है। अभी यहाँ पर एज सच लिफ्ट और एस्केलेटर्स का प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोविज़न नहीं है, हो सकता है भविष्य में हो जाए आने वाले समय में। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 हो जाएंगे फिर। तो इस पर अभी हम उतर करके आ रहे हैं और यहाँ से सामने फिर हमारा माल गोदाम वाला एरिया है सारा, देखिए जिसमें सामान रखा हुआ है। तो ये लास्ट प्लेटफॉर्म हो जाएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 5, ये हो जाएगा 4। इसके बाद 3 नंबर, ठीक उसके पीछे 2 नंबर, और जिधर मज़दूर काम कर रहे हैं लास्ट में वो हो जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो ये आलमनगर का लखनऊ वाली साइड है, सामने लखनऊ की दिशा। इधर से आप देखिए बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी, नई बिल्डिंग। अब पुरानी बिल्डिंग देखिए सब टूट गई है, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने की थी, ब्रिटिश टाइम की। और ये नई बिल्डिंग यहाँ पर काफ़ी भव्य बिल्डिंग बनाई गई है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। और अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शेल्टर्स का कार्य होना है। जब ट्रैक बिछ जाएगा उसके बाद फिर वहाँ पर बेंचेस वगैरह लगाई जाएंगी। जेसीबी मशीन देखिए चल रही है, इधर हम आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पर ट्रेन्स बराबर निकलती रहती हैं, काफ़ी व्यस्त सेक्शन है आलमनगर। तो राज्य रानी एक्सप्रेस जा रही है, देखिए लखनऊ जंक्शन से मेरठ सिटी जाने वाली। तो बराबर मशीन चल रही है, वर्कर्स काम कर रहे हैं। और जो स्लीपर्स अब डाले जाएंगे सब सेमी हाई स्पीड के हिसाब से, जो कंक्रीट स्लीपर्स हैं वो सब 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव हो, उसको ध्यान में रख करके ही अब डाले जा रहे हैं यहाँ पर। आज चाय पानी की स्टॉल भी बंद है, जिससे पिछली बार हम लोगों ने यहाँ चाय पी थी और
पानी वगैरह स्नैक्स यहाँ से ख़रीदा था। आज दुकान इनकी बंद है भैया की। और नई बिल्डिंग में ही आरपीएफ की जो हमारी चौकी है, बाकी की जितना भी स्टाफ का शिफ्टिंग है सब हो चुकी है, क्योंकि अब पुरानी बिल्डिंग यहाँ पर नज़र कहीं नहीं आ रही है। रिजर्वेशन काउंटर है। तो अभी हम लोग चलते हैं, आपको नज़दीक से दिखाते हैं नई बिल्डिंग का हाल। पूर्व के वीडियो में हमने जब नई बिल्डिंग की थी तो आपको दिखाया था काम वहाँ पर फिनिशिंग का चल रहा था। तो अब दिखाते हैं कि आलमनगर स्टेशन कितना बन करके तैयार हो गया है बिल्डिंग। नज़दीक से आपको हम अंदर से भी दिखाते हैं इसकी झलक। तो मिक्सर रखा हुआ है, प्लेटफॉर्म्स तेज़ी से तैयार किए जा रहे हैं। पीछे कंक्रीट स्लीपर्स रखे हैं। इधर पेयजल व्यवस्था, पीने के पानी का एक और यहाँ पर प्रोविज़न किया जा रहा है। और पीछे अभी OHE मास्ट वगैरह भी नहीं लगे हैं, क्योंकि उधर ट्रैक पड़े नहीं हैं, बाद में पड़ेंगे। और मुझे लगता है यहाँ पर जो स्लीपर्स हैं, ये हल्के वाले कंक्रीट स्लीपर्स नज़र आ रहे हैं। जब 2 ट्रैक पीछे के हमारे ऑपरेशनल हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे, तो मुझे लगता है उसके बाद इनके भी कंक्रीट के स्लीपर्स रिप्लेस किए जाएंगे, ताकि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अचीव की जा सके। जो भारी वाले कंक्रीट के स्लीपर हैं, हैवी वाले, वो यूज़ में आएंगे, उनको यूज़ में लाया जाएगा। बादल एक बार फिर से आ गए और बिल्डिंग आप करीब से अब देखिए कितनी खूबसूरत। आलमनगर स्टेशन की बिल्डिंग जो है आप देख सकते हैं, शीशे वगैरह लगाने का काम तेज़ी से चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग, भव्य बिल्डिंग बन करके यहाँ पर तैयार हो गई है। पुरानी बिल्डिंग सब टूट गई है, जो कि यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर होती थी। उसमें रिजर्वेशन काउंटर होता था। सारी बिल्डिंग देखिए टूट चुकी है। बीच में पेपर में आया था कि शायद उसको नहीं तोड़ा जाएगा, डिसमेंटल किया जाएगा, क्योंकि यहीं से काकोरी कांड जब हुआ था तो टिकट यहीं से ख़रीदी थी क्रांतिकारियों ने। लेकिन चूँकि जगह की कमी पड़ रही थी तो इस कारण से बिल्डिंग को तोड़ना पड़ा। और भव्य बिल्डिंग पीछे आलमनगर स्टेशन की लगभग तैयार है, फिनिशिंग की जा रही है और जल्दी ही इसका लोकार्पण होगा, उद्घाटन होगा, पत्थर लगाया जाएगा। और देखना होगा कि लोकार्पण किन के हाथों से होता है। अधिकतर लोकार्पण या तो रेल मंत्री हों, रेल राज्य मंत्री हों, मुख्यमंत्री हो, या फिर हमारे सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, वो कर सकते हैं। तो देखना होगा किसका पत्थर लगता है यहाँ पर, किसके हाथों से आलमनगर स्टेशन का लोकार्पण किया जाता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन काफ़ी बढ़िया कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग भव्य बनकर के तैयार हो गई है यहाँ पर। आलमनगर स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग ठीक यहीं पर हुआ करती थी, जो अब सब टूट गई है। और यहाँ पर सामने चूँकि 2 प्लेटफॉर्म्स अब इस साइड लिए जाएंगे, ट्रैक्स डाले जाएंगे। तो ये पुरानी बिल्डिंग जिसमें आरपीएफ की चौकी होती थी, स्टेशन मास्टर यहीं पर बैठते थे। तो ये पूरी बिल्डिंग यहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंग थी आलमनगर स्टेशन की, वो तोड़ दी गई है। यहाँ से आपको पूरा व्यू अब मिल रहा होगा आलमनगर स्टेशन का। ये पुराना पैदल पुल है, जिसके बाद नया पैदल पुल लखनऊ की दिशा में बनाया गया है। दूसरा नया पैदल पुल हरदोई की दिशा में आलमनगर स्टेशन पर बनाया गया है। 2 नए यहाँ पर अब फुट ओवर ब्रिज तैयार हैं, कंप्लीट कर लिए गए हैं, लेबर लगी हुई है। पीछे कंट्रोलिंग वाली हमारी जो बिल्डिंग है, जहाँ से ट्रेन्स का ऑपरेशन सारा कंट्रोल होता है, पैनल रूम वगैरह, वो पीछे है। पुल के ठीक नीचे से आपको दिख रही होगी। पूर्व में कई बार इसको हम दिखा चुके हैं। और यहाँ पर भी अब जो इधर के प्लेटफॉर्म्स हैं, काम यहाँ पर तेज़ी से दिन रात स्पीड से किया जा रहा है। अभी इधर का भी जितना मिट्टी का आप देख रहे हैं ढेर, ये सब साफ़ होगा। और पैदल पुल के नीचे से इधर भी सिग्नल देखिए जल रहे हैं। सिग्नल वर्क पहले ही कंप्लीट कर लिया गया था नॉन इंटरलॉकिंग के टाइम। तो यहाँ पर पूरा अब 2 ट्रैक डालने का जो काम है वो तेज़ी से किया जाएगा, तेज़ स्पीड से। और इधर हमारी पूरी ये नई बिल्डिंग हो जाएगी। अर्थ मूविंग मशीन्स यहाँ पर देखिए सब खड़ी हुई हैं और पेंटिंग वगैरह चल रही है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। पहाड़बंदी है सामने, जैसा आप देख सकते हैं। तो काम जो है आलमनगर स्टेशन पर तेज़ी से पूरे किए जा रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द इस नई बिल्डिंग से जो यात्री हैं वो आएँ यहाँ पर ट्रेन पकड़ने। और कई ट्रेन्स का यहाँ पर ठहराव होगा। उसके बाद कुछ ट्रेन्स, जैसा सुनने में आ रहा है, भविष्य में ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन होते हुए उतरेटिया जंक्शन निकाली जाएंगी, जिनको रायबरेली या सुल्तानपुर भेजा जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन पर भी अभी कार्य हालांकि बहुत धीमे हैं, बंद पड़े हैं लगभग।
जब पिछली बार मैं गया था तो कार्य नहीं हो रहा था। वहाँ पर भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 बनाया जाना है, अप्रोच उसकी ठीक की जानी है रोड की। दूसरी चीज़, ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन पर अभी यातायात उपलब्ध नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे उतरेटिया जंक्शन में दिक्कत आती है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर उतरेटिया जंक्शन और ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन और उसके साथ साथ हमारे आलम नगर स्टेशन से कुछ व्यवस्था ठीक से की जाए, तो ये तीनों ही स्टेशन, सैटेलाइट स्टेशन जो उत्तर रेलवे डेवलप कर रहा है लखनऊ मंडल, भयंकर फ़ायदा होगा, यात्रियों को भी लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत आबादी रहती है। ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन की बात करें तो वहाँ पर कृष्णा नगर, आलमबाग, सरोजनी नगर, जितना उधर का एरिया है आशियाना साइड का, बहुत बड़ा एरिया है। उतरेटिया पे आप बात करिए तो पीजीआई है, रायबरेली रोड की उधर की वृंदावन योजना, तमाम सारी कॉलोनीज़ हैं। और आलम नगर जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर भी राजाजीपुरम, बालागंज की साइड का जो हमारा ओल्ड सिटी है, तमाम सारी कॉलोनीज़ हैं यहाँ पर। और बादल काफ़ी लगे हुए हैं ऊपर। एक मालगाड़ी आ रही है WAG9 सीरीज़ लोको के साथ। आज मौसम सुबह से बहुत ख़राब है, लेकिन आलम नगर स्टेशन आज विशेष कवरेज करने हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो आलम नगर स्टेशन से आपको हम दिखा रहे हैं झलक, कितना कार्य हुआ है यहाँ पर। काफ़ी डिटेल्ड कवरेज है, लंबा वीडियो ज़रूर है थोड़ा, लेकिन उम्मीद है पसंद आएगा, आपको पसंद आएगा। और ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन से भी जल्दी ही हम आपके लिए डिटेल्ड कवरेज करने की कोशिश करेंगे, ताकि वहाँ पर आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल सके कि क्या कुछ अब वहाँ पर हुआ है। क्योंकि अगर इस रूट को चालू करना है उत्तर रेलवे को, आलम नगर स्टेशन से ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए उतरेटिया जंक्शन होकर के ट्रेन निकालनी है, चारबाग का दबाव कम करना है, तो सुविधाएँ भी बढ़ानी पड़ेंगी, तभी सक्सेस होगा। अदरवाइज़ लोग चारबाग ही जाना पसंद करेंगे, प्रेफर करेंगे। तो ये WAG9 सीरीज़ के साथ देखिए वैगन ट्रेन, यहाँ पर वैगन ट्रेन आ गई है आलम नगर स्टेशन के ऊपर। और इधर दुकानें आज सब बंद हैं, चाय पीने का मन कर रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन मजबूरी है कि चाय आज यहाँ पर नहीं मिल रही है। पास में ई रिक्शा देखिए आकर के खड़े होने लगे हैं, क्योंकि कोई ट्रेन शायद यहाँ पर रुक जाए तो सवारियाँ उतरेंगी, तो ई रिक्शा आने लगे हैं। धीरे धीरे जब ट्रेन के स्टॉपेज होंगे तो फिर यहाँ पर सुविधा भी बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। तो ये देखिए WAG9 सीरीज़ का लोकोमोटिव। और हमारे इधर दीपक और राहुल भाई सामने घूम रहे हैं, देखिए उधर प्लेटफॉर्म नंबर अब 3 हो जाएगा वो। तो आज दोनों जने हमारे साथ यहाँ पर आलम नगर स्टेशन, इनको हम लेकर के आए हैं, ताकि जो नए युवा रेल फैंस, हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं ये, और प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं करना, तो मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, तो एक्सपोजर देना भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को। तो आज हमारे साथ आए हैं दोनों जने। तो ये आपको पैदल पुल के ऊपर से हम व्यू दिखा रहे हैं। नई बिल्डिंग आपको दिख रही होगी बाएं हाथ पर, और नीचे ठीक यहाँ पर 2 ट्रैक्स डाले जाएंगे, जो कि सामने लखनऊ की दिशा हो जाएगी, वहाँ पर जोड़ दिया जाएगा फिर। तो ये इधर से व्यू, ये हरदोई की दिशा से जो ट्रैक्स आएंगे, 2 कैची जो आप देख रहे हैं, इनको आगे मिलाया जाएगा। ये 2 ट्रैक्स हैं जो हरदोई की दिशा से आ रहे हैं, यहाँ पर अभी स्टॉपर लगा है, इसको आगे कनेक्ट किया जाएगा, जो अभी हमने आपको वीडियो में दिखाया। ट्रैक के लिए यहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा है, रेल बेड बनाया जा रहा है।